थी ना, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। तुम तो जानती हो मैं तुम्हारे बचपन से ही डर के खिलाफ हूं। डर की जिंदगी में कोई जगह नहीं होती। और मैं ये भी जानता हूं कि तुम तभी डरती हो जब तुम परेशान होती हो। बताओ, क्या परेशानी है तुम्हें? कोई परेशानी नहीं। बाप से छिपा रही हो? सोच रही हो कि बीमार बाप परेशान हो जाए? वाकई कोई परेशानी नहीं। अच्छा, तब तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं कहीं भी रहूं, चाहे इस दुनिया में ना भी रहूं, और तुम्हें मेरी जरूरत पड़े, तुम हमेशा मुझे अपने आसपास पाओगे। पापा, मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं जिंदगी में कभी नहीं डरूंगी, कभी भी नहीं। पापा प्लीज जल्दी लौट आइए, मुझे आपकी सख्त जरूरत है। Your privilege. Thank you. I'm very obliged. हेलो। प्रीति, प्रीति मैं दीपा बोल रही हूँ। हाँ बोलो। प्रीति, पापा को होश आया है। जल्दी आ जाओ, भाग कर आ जाओ। तुम्हें पता है प्रीति, मैंने उठाया, उन्हें उन्हें बिठाया मैंने, फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा भी। और प्रीति मालूम है, सुन रही हो ना? फिर डॉक्टर आए, डॉक्टर ने उन्हें इंजेक्शन दिया। डॉक्टर ने कहा वो ठीक हो गए हैं। मैंने उन्हें कहा कि मैं प्रीति को फोन करके आती हूँ। उन्होंने कहा जल्दी फोन करके आओ। प्रीति सुना तुमने? उन्होंने कहा जल्दी फोन करके आओ, तुम आ जाओ जल्दी। हाँ मैं बस अभी निकल रही हूँ, आ रही हूँ। जल्दी आ जाओ प्रीति। डॉक्टर ने कहा कि सूप दे सकते हैं उन्हें। मैं उन्हें सूप ही बना कर लेके जा रही हूँ। मैं ले आऊँ सूप? नहीं नहीं, मैं हूँ ना, मैं बना कर दे दूंगी, तुम आ जाओ बस। बाय, मैं बस अभी पहुँच रही हूँ। Guess what? पापा को होश आ गया। Isn't that great? He's perfectly all right. बिल्कुल ठीक है। उन्होंने दीपा को पहचान लिया। ये भी कहा कि प्रीति को फोन करो और जल्दी बुला लो। I'm just heading to the hospital. रोहन को इन्फॉर्म कर देना और गोविंद को भी। Bye. Bye. आप कब आए? काश मैं आया ही ना होता। यहाँ आकर जो सुनने को मिला है उसे सुनकर तो लगता है मुझे आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन ये सच्चाई है बड़े डैडी, और सच्चाई को मान लेना चाहिए। क्या मान लेना चाहिए बेटा? क्या घर का बंटवारा होने देना चाहिए? इस बंटवारे को रोकने का बस एक ही तरीका है बड़े डैडी, अपने बेटी को घर से बाहर निकाल दें और इसके बारे में भूल जाएं। बेटा उसे समझाओ, उसे समझाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं बड़े डैडी कि हमने उसे समझाया नहीं? आप इस वक्त जितने सदमे में हैं उससे कहीं ज्यादा सदमा हमें लगा था, मुझे लगा था। ये तो अच्छा हुआ कि राज शांत रहा और उसने बात संभाल ली, वरना मेरी अपनी ही बेटी उस दहेज से एक एक जेवर उठा रही थी जो मैंने अपने बहू के लिए रखा था। मेरे तो बदन में आग लग गई। और राज ने समझाया कि मानने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। मरने के बाद तो ये बंटवारा होना ही था, ये सब बंटना ही था। मान लेते हैं कि हम मर गए। ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है। नहीं रमोला, तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा है। अगर तुम्हारी जगह कोई और होती ना, तब भी मैं इसी तरह लाड करती और मेरी बेटी इसी तरह उसका विरोध करती। बात तब भी गलत हो रही होती बेटे। हाँ गलत हो रही होती तो
तो इसे रोका नहीं जा सकता। मेरा मतलब है, जब प्रिया यहां रह रही है, डब्बू भी यहीं रह रहा है, तो फिर बंटवारे की क्या जरूरत है? इस घर में जो कुछ भी है वो सबका है। ये घर सबके लिए है। ये बात प्रिया तो मान लेती, लेकिन डब्बू उसे मानने कहाँ देगा? मैं क्या कहूं बेटा, मैं तो पहले ही उसके खिलाफ था। और मैं उसके हक में थी। आप यही कहना चाहते हैं ना? हाँ, मैं उसके हक में थी और आज मैं ही उसके खिलाफ हूँ। और उस दिन मैंने ही डब्बू और प्रिया से कहा कि कुछ नहीं मिलने वाला, रहना है तो रहो वरना जाओ। और आपके बेटे ने कहा कि नहीं, बंटवारा होगा और उनको उनका हिस्सा मिलेगा। तो मिल रहा है। कहाँ है राज? ऑफिस में डब्बू और गोविंद भी उनके साथ है, प्रिया भी डब्बू के साथ है। बड़े पापा 1 मिनट के लिए उसे अकेले नहीं छोड़ता ताकि हम लोग उससे बात ना कर लें। ये डब्बू इस घर को बर्बाद करके रहेगा। गलत कह रहे हैं आप। बंटवारे की बात हमने नहीं, आपने शुरू की थी। हमने सिर्फ अपना हक मांगा था, और हक मांगना कोई बुरी बात नहीं होती है। और इसमें तो मेरा कुछ है ही नहीं। प्रिया को अपना हिस्सा चाहिए, मैं तो सिर्फ उसके साथ हूँ, उसके साथ दे रहा हूँ। जब प्रिया ने मुझसे कहा डब्बू जाओ संभालो, मैंने कहा नहीं प्रिया, ये तुम्हारा मामला है, तुम जाओ और अपने आप इसे संभालो। अच्छी बात। अब जरा प्रैक्टिकल बात पर आ जाएं और देखें क्या हिसाब किताब। प्रिया, ध्यान देना। हमारे 7 घरों को, यानी कि हवाई वाला बंगला और 6 फ्लैट्स को मिलाकर हमने ये सोचा है कि हवाई वाला बंगला हम रखेंगे, यानी कि लता और मैं रखेंगे, और बाकी 3 फ्लैट्स आप दोनों के नाम कर दीजिए। हवाई वाला बंगला आपके पास क्यों रहेगा? क्योंकि हमारा है। मैं चुप हूं, इसका मतलब ये नहीं कि इस बंटवारे से मुझे तकलीफ नहीं हो रही। मैं तो बस वही किए जा रहा हूं जो जरूरी है कि झगड़ा रोके। और इस झगड़े को रोकने के लिए जरूरी है कि आप ये पवई वाला बंगला हमारे नाम करें। नहीं बेटा, उस बंगले में मेरे और लता के बहुत सारे अरमान हैं जो हमने अपने बुढ़ापे के लिए सजाए थे। लेकिन प्रिया भी तो आपका ही अरमान है ना। जब आपने प्रिया का नाम रखा था उस वक्त प्रिया बहुत प्रिय रही होगी ना आपको, इसीलिए तो आपने उसका नाम प्रिया रखा। तो फिर प्रिया आपका ही अरमान है। डब्बू साहब, क्या आप डैड की नीयत पर शक कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। जो कुछ भी मिल रहा है वो ईमानदारी से ले लीजिए, नहीं तो ये भी हाथ से जाएगा। ठीक नहीं दे रहे हैं आप। ये बंटवारा हो रहा है तो आप इसे बंटवारे की तरह ही ट्रीट कीजिए प्लीज। 1 मिनट, लेट्स नॉट आर्ग्यू प्लीज। हाँ तो क्या कह रहे थे हम? कौन क्या कह रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं जो कहूंगा आप लोग सुन लीजिए। कुछ और मिले ना मिले, हमें पवाई वाला बनना चाहिए। उसके अलावा रायन ऑयल मिल्स और गुलमार्ग पेपर मिल्स के हमें शेयर्स चाहिए। और हाँ, ये ऑफिस आज से हमारा होगा। इस ऑफिस से प्रिया और मैं अपना नया कारोबार शुरू करेंगे। और आपका कैबिन, वो प्रिया का कैबिन। वो तो हद से आगे बढ़ रहे हो। सिकंदर से भी यही कहा गया था। उससे कहा गया था कि उसकी राज्य की सीमाएं वहीं तक हैं, लेकिन वो आगे चलता गया, बढ़ता गया और हासिल करता गया। जो आदमी चलता रहता है उसकी हदें उसके साथ चलती रहती हैं, और जब वो रुक जाता है तब उसकी हदें मारती हैं। लेकिन एक बात बहुत बुजुर्ग है, सिकंदर भी खाली हाथ मारा था, लेकिन मरने के पहले उसने बहुत कुछ हासिल किया। और मैं भी चाहता हूँ कि मरने के पहले मैं भी बहुत कुछ हासिल कर लूँ। एंड आई प्रॉमिस, मैं भी खाली हाथ नहीं मरूंगा। आई प्रॉमिस। I just don't believe this. डब्बू साहब, आप अपना बिजनेस इस ऑफिस से कैसे शुरू कर सकते हैं? ये हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। तो ठीक है, दिक्कत कोई नहीं है, आप भी यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं। वी हैव नो प्रॉब्लम। ऐसा थोड़ी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? ऐसा ही होगा गोविंद साहब, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा। 1 मिनट, विल यू स्टॉप फाइटिंग है ना? हमें थोड़ा वक्त दो बेटा सोचने के लिए। आज रात को फिर बात करते हैं इस बात पर। वैसे भी ये सब फाइनल होने से पहले बड़े डैडी से बात करनी पड़ेगी। बड़े डैडी? बड़े डैडी कब आए? आज सुबह ही आए। उन्हें तो जरूर खुशबू मिल गई होगी कि मुझे कुछ मिल रहा है। प्रिया, बड़ों के लिए ऐसा नहीं कहते हैं। चलो बड़े डैडी को फोन करते हैं और प्रणाम करते हैं। आओ।
कहो क्या खबर है? फोन पर तो आप बहुत खुश लग रहे थे। डब्बू मियाँ बाजार में है, एकदम खुले में, कभी भी शिकार किया जा सकता है। अब पाठक परिवार के चार दीवारी की हिफाजत उनके पास नहीं है। अच्छी बात है। लेकिन एक बुरी बात भी है, उसको हिस्से में काफी बड़ी दौलत मिली है। हमें खत्म करने के लिए वो इस्तेमाल कर सकता है उस दौलत को। आप कहना क्या चाहते हैं कि वो मेरे नाम की सुपारी दे देगा? हो सकता है। दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। अगर वो खुले में है तो इसका फायदा तो हमें है ही, क्योंकि वो शिकार के लिए कभी भी अवेलेबल है। लेकिन हाँ, हमले के लिए इस्तेमाल कर सकता है वो अपनी आजादी की इस ताकत को। सही कह रहे हैं आप। दरअसल मैं अपनी खुशी के जश्न में खो गई थी। अच्छा हुआ आपने चौंका दिया। बहुत दिन से उसे देखा नहीं। अब अगर सामने आ जाए तो देखना किस तरह मेरे अंदर की नफरत उबाल लेती है। वैसे वो इस वक्त मिलेगा कहाँ? लो, हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे और तुम खुद ही आ गए। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि मौत की बातें नहीं किया करते। मौत की बातें करने से मौत खुद आ जाती है। लेकिन तुम पहले शिकार हो जो शिकारी के पास खुद आ गए। शिकारी कौन और शिकार कौन, रीमा, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर सब कुछ वक्त नहीं बताना है तो हम लोग बातें क्यों कर रहे हैं? वैसे तुम यहाँ आए ही थे। रीमा, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि आखिर में जीत मेरी हुई और आगे भी मेरी ही होगी। इसलिए तुम लड़ना छोड़ो। तुम भले ही पाठक परिवार की जितनी दौलत हासिल कर सकते हो हासिल कर लो, लेकिन सारी दौलत मिलकर भी तुम्हारी जिंदगी नहीं खरीद पाएगी। तुम्हारी मौत तो खरीद पाएगी रीमा नाथ। मेरे इर्द गिर्द जो आदमी खड़े हैं ना रीमा, वो 100% मेरे आदमी हैं और उनके पास हथियार भी हैं। मैं आपसे कह नहीं रहा था रीमानाथ जी कि आप डब्बू जी से दुश्मनी छोड़ दीजिए। क्या रखा है? अरे आपको अपना बदला लेना था, सो तो आपने ले लिया। अब आप ऑस्ट्रेलिया वापस जाइए। मैं ऑस्ट्रेलिया उस वक्त तक नहीं जाऊंगी जब तक अखबार में ये बात नहीं छपती कि डब्बू उस विनय रस्तोगी ने खुदकुशी कर ली है या पुलिस एनकाउंटर में वो मारा गया। देखिए, बात बातों से निकलकर अब गोलियों तक आ गई है। भाई, मैं ठहरा बाल बच्चेदार आदमी, मुझे तो अलग ही रखिए इस लड़ाई से आप लोग। आप उस तरफ पैसे देकर मेरा साथ छोड़ना चाह रहे हैं? मैं आपके साथ कभी नहीं था रीमानाथ जी। मैं हमेशा अपने पैसे के साथ था, समझिए आप। हमेशा? तो मैंने आपको गलत समझा? तुमने हमेशा दूसरों को गलत समझा है रीमा। मेरा सुझाव तुमसे ये है कि तुम अपनी समझ सुधार लो और हिंदुस्तान छोड़कर चली जाओ, वरना मेरे आदमियों के पास जो हथियार हैं शायद अगली बार चल भी सकते हैं। सर, मैं आपके साथ चल सकता हूं? नहीं, अगर आप इजाजत दें तो। क्यों नहीं राणा साहब, क्यों नहीं? थोड़े समय के लिए आप भटक जरूर गए थे, लेकिन अब क्योंकि आपकी अकल ठिकाने आ गई है तो आप हमारे साथ चल सकते हैं। जी, बहुत अच्छा। हेलो। गुड मूव, ऑल द बेस्ट। कौन बोल रहा है? रॉन्ग नंबर। कुछ मत बोलिए, कुछ भी मत बोलिए। मुझे बस जी भर के आपको देखने में दीजिए, फिर हम ढेर सारी बातें करेंगे।
टेस्टी। लो प्रिया, ले जाओ सब कुछ। इसके अलावा और कुछ नहीं। मैंने सारे लॉकर्स खाली कर दिए। इसके बाद अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे, ना इसकी शादी में आना। शादी पर तो आएंगे मॉम, वरना लोग क्या कहेंगे? मुझे नहीं परवाह लोग क्या कहेंगे, कुछ भी कहें। प्लीज टेक इट इजी, कंट्रोल योरसेल्फ। ये प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा है, दिलों का नहीं। प्रिया तब भी हमारी बेटी थी और अब भी है। कौन सी बेटी? हाँ, कौन सी बेटी जिसे अपने घर की परवाह नहीं, कोई उसके लाज की परवाह नहीं? मामा बस, प्लीज बस, बहुत हो गया। दे दीजिए ना इन्हें सब कुछ, हमें नहीं चाहिए कुछ भी। क्या फायदा इस ईगो प्रॉब्लम का? आज तक इन चीजों ने कभी सुख दिया जो अब देंगी? हम लोग पश्चिम को बहुत भला बुरा कहते हैं ना। हाँ, पश्चिम इतना बुरा नहीं है। वहां पर लोगों की एक फिलॉसफी है, वो चीजें जमा कर कर नहीं रखते, वो आज के लिए जीते हैं, कल के लिए नहीं। और मैं भी उसी में विश्वास रखती हूँ। मुझे इन चीजों की आज जरूरत नहीं है। दे दीजिए सब कुछ, इससे मुझे खुशी होगी। मुझे और गोविंद को कल कुछ जरूरत होगी तो हम दोनों खुद कमा के जुटा लेंगे। और मम्मा, मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने इतना प्यार दिया है। Excuse me. वाह, क्या भाषण दिया रमोना। अगर इस वक्त घर में चुनाव किया जाए तो जरूर रमोना को प्राइम मिनिस्टर चुना जाएगा।